नमस्कार। नए साल के स्वागत में आतुर हम सब लोग 2020 को विदाई दे रहे हैं। 2020 कैसा बीता इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने एक आपदा, एक विपदा को इस तरह भोगा कि आने वाले कल का कुछ पता नहीं था क्या होने जा रहा है। लेकिन 2021 क्या उम्मीद की कोई नई किरण लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहों के योग के अनुसार, राशियों के अनुसार, देशों की जन्म कुंडलियों के अनुसार, प्रदेश की और भारत की जन्म कुंडली के अनुसार क्या हो सकता है 2021 में, संभावनाएं हैं या आशंकाएं। आज हम इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री से। विनोद शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विनोद शास्त्री जी बहुत ही माने हुए ज्योतिष के जानकार हैं और राजस्थान के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं और 40 साल से मैंने ज्योतिष की पढ़ाई करते और ज्योतिष पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते देख भी रहा हूँ। इनकी जानकारी और ज्ञान, गणना, इन सब के बहुत सारे लोग कायल हैं। विनोद शास्त्री जी, 2020 का तो क्या जिक्र करूं, जैसा था चला गया। अब 2021 और कोरोना, सबसे यक्ष प्रश्न, ये $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको कहते हैं। हर आदमी के जहन में यही सवाल है, क्या 2021 मानव सभ्यता को, मानव समाज को कोरोना से मुक्ति दिलाएगा। वैक्सीन बनकर आ गई है, लगना शुरू हो गई है, लेकिन उसकी भी 100% गारंटी नहीं है। क्या कोई ज्योतिषी योग ऐसा बन रहा है कि मानवीय समाज को इससे मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, महामारी के योग संवत 2076 के अंत से प्रारंभ हुए थे और संवत 2077 पूरा महामारी में निकला है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बृहस्पति शनि का परिवर्तन, इनसे हम इस योग का आकलन कर रहे हैं। वैसे तो महामारी के योग तो जो वर्ष का अधिपति है उसी से महामारी का योग हुआ था, पर ये महामारी के योग 19 साल में, 20 साल में, 50 साल में और कई बार 100 साल में आते रहते हैं। उन महामारी का कितनी महामारी का प्रभाव होगा ये आकलन हम ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं कर पाते हैं, पर उस महामारी के संदर्भ में ग्रहण सबसे बड़ा कारण है और साथ में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और मंगल। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के कारण होते हैं। यहाँ जो अभी महामारी हुई है ये 2000 ये नवंबर के करीब, नवंबर 19 के करीब से इसका नवंबर दिसंबर में पता लगा था और भारत में ये मार्च अप्रैल में आना शुरू हो गया था। पर विश्व में अभी जो स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति अतिचारी बना हुआ है और शनि और बृहस्पति का जो योग है करीब 397 साल बाद इस तरह का आया है। पर ये योग भी कोई महामारी को तत्काल शांत करने वाला नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होकर के कुंभ राशि में आएगा अप्रैल में, 7 अप्रैल को, और उसके बाद में फिर वक्री होगा, फिर वापस मकर में आएगा और फिर मार्गी होकर के कुंभ में आएगा नवंबर में, 20 नवंबर को। तो इस वर्ष ये रोग ठीक होता सा नजर आएगा, उसके बाद में फिर वापस दूसरी चीज़ें बढ़ती हुई सी नज़र आएंगी और उसके बाद में कुछ शमन सा नज़र आएगा। पर ये पूरा वर्ष 2021 इस तरह का नहीं है जिसमें हम पूर्ण निश्चिंत होकर के बैठ सकें कि कोई ये महामारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। वैक्सीन हमें मानसिक रूप से ज़रूर राहत देगी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, ग्रहयोगों की दृष्टि से नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी राहत की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस बार ग्रहण भी 4 आ रहे हैं। 4 ग्रहणों में भारत में 2 ग्रहण दिखाई देंगे, 2 ग्रहण अन्य दुनिया में दिखाई देंगे। वैसे तो 4 ग्रहणों में से आंशिक ग्रहण ही पूर्वी भारत में दिखाई देंगे, लेकिन अमेरिका, चाइना, जापान, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया
अमेरिका, इन देशों में ये ग्रहण दिखाई देंगे। इसलिए पृथ्वी के इन भागों में प्रकोप ज़्यादा बढ़ सकता है। भारत में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जो अब वर्तमान में जो प्रकोप की ग्रहण से जो स्थिति है रोगजन्य, वो थोड़ी कम होगी। लेकिन कोरोना की स्थिति थोड़ी पहले से कम जरूर होगी, लेकिन पूर्ण रूप से 2021 में समाप्त नहीं होगी। कोरोना रहेगा जी, प्रभाव कुछ कम हो सकता है उसका जी, लेकिन पृथ्वी कोरोना के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगी ऐसा आपको नहीं लगता ग्रहों के योग से। और ग्रहण जो आ रहे हैं 4, जी। कितने चंद्र ग्रहण है, कितने सूर्य ग्रहण है इनमें? 2 चंद्र ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, एक कंकण सूर्य ग्रहण है। पर ये 2 जो 4 ग्रहण हैं, ये चारों ग्रहण भारत में 2 दिखाई देंगे। जो एक यहाँ लद्दाख और पूर्वांचल में दिखाई देगा, और एक पूर्वी प्रदेशों में आसाम, मिजोरम आदि प्रदेशों में दिखाई देगा, लेकिन मध्य भारत और पश्चिमी भारत में दिखाई नहीं देंगे। जी, आपका मानना है कि भारत पर दुष्प्रभाव कम पड़ेगा, जी, अमेरिका और दूसरे देशों पर ज़्यादा पड़ेगा। जी, और कोरोना से पृथ्वी मुक्त हो जाए, मानव प्रजाति मुक्त हो जाए, ऐसा लगता नहीं है। कुछ कुछ संकेत मिलेंगे, फिर वापस होगी, फिर वापस जाएंगे, राहत मिलेगी, फिर छिन जाएगी राहत, ऐसा आपको मिक्स लग रहा है प्रतिफल। जी, दुनिया में एक तो समस्या आतंकवाद की है, जी, एक समस्या मतलब आतंकवाद कट्टरपंथ दोनों एक साथ। एक समस्या ये भी है कि कभी लगता है कि चीन डोमिनेट करेगा, अमेरिका चीन आपस में लड़ जाएंगे। कभी लगता है कि रशिया अमेरिका एक होकर चीन के साथ सामने हो जाएंगे। कभी लगता है नॉर्थ कोरिया, किम इल जोंग का लगता है कि आज वर्ल्ड वार शुरू कर देगा, कल वर्ल्ड वार शुरू कर देगा। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ है। तो 2021 में राजनीतिक रूप से दुनिया के देशों के बीच कैसे संबंध रहेंगे, कहीं कोई युद्ध छिड़ेगा नहीं छिड़ेगा, चीन जैसा देश फिर कोई नई खुराफात करेगा, इसकी आशंका सबको लगी रहती है। तो इस पर मैं जानना चाहूँगा कि इन ग्रहों की जो चाल है जी, वो क्या कहती है। अभी वैसे जो विश्व की कुंडली है, नव वर्ष तो कन्या लग्न में ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले जापान की तरफ से ये सूर्योदय होता है नव वर्ष का, और ये जो पहला कन्या लग्न से प्रारंभ होकर के अन्य देशों पर जो प्रभाव पड़ेगा 2021 का, 2021 के अलावा भी अन्य ग्रहों का जो 2021 विशेष रूप से, जो कि अभी हम 2021 पर विचार कर रहे हैं, पर हमारे देश विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं, जैसा आपने बताया अमेरिका, चाइना, रसिया, इत्तेफाक से इन तीनों का लग्न मकर लग्न है, और तीनों के चंद्रमा मकर में है, और तीनों को ही 7.5 लगी हुई है। क्या बात है। अब तीनों को 7.5 लगी हुई है, तो ये देश घुर्राएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ने की सामर्थ्य इन तीनों की ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में ग्रह योगों के आधार पर हम बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन लड़वाने की कोशिश जरूर करेंगे दूसरे देशों को, और दूसरे छुटपुट देशों को ये लड़वाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि जब दशा खराब होती है तब व्यक्ति के प्रयास विफल हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो अन्य देश हैं वो एक अन्य ध्रुवीकरण बनने की सी स्थिति बनेगी, जो विश्व में अपना एक अलग शक्तिमान बनने का, कुछ देश अपनी प्रगति को बढ़ाएंगे। वैसे उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि भारत अपने आप में एक नया शक्तिमान देश बन करके उभरेगा इस बीच में, क्योंकि भारत की स्थिति अब शनै शनै जो ग्रहयोगों के आधार पर थोड़ी ठीक आ रही है। हालांकि कुछ ग्रह हैं, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है और कई राशि खंडों में ये भी बटा हुआ है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में तो इसका अच्छे ग्रह हैं, कुछ क्षेत्रों में ठीक नहीं होते हैं, और प्रयास व्यक्ति करता है, लेकिन फल तो ये ग्रहयोग जैसे होते हैं वैसा ही प्रदान करते हैं। एक बड़ी समस्या आर्थिक मंदी की पूरी दुनिया फेस कर रही है, कोरोना की वजह से भी, अदरवाइज भी ऐसा लग रहा है कि आर्थिक मंदी, और कई कल कारखाने बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। मानवता के आधार पर तनख्वाहें दी जा रही हैं वर्क फ्रॉम होम करवा के, बड़ी कंपनियों में नहीं, छोटी कंपनियां, कारखाने बंद हो रहे हैं। दुनिया में उत्पादन अब कम हो रहा है, क्योंकि खपत कम हो रही है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा कम है। तो क्या
ये जो दुष्चक्र है कोरोना की वजह से पैदा हुआ है, आर्थिक मंदी का दौर, अगले वर्ष में 2021 में क्या ये आर्थिक मंदी का दौर खत्म होगा? आर्थिक मंदी का दौर तो वैसे इसमें आर्थिक मंदी की दृष्टि से बुध की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है। सूर्य के साथ चंद्रमा की भी भूमिका रहती है, क्योंकि आत्मबल सबका गिर गया है और आत्मबल का विशेष कारक ग्रह सूर्य हुआ करता है। अन्य ग्रहों के भी योग, चूंकि इस वर्ष मार्च से जो नया संवत्सर प्रारंभ होगा उसमें राजा भी मंगल है और दीवान भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है। तो जहाँ राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हो, मंगल सेनापति ग्रह है, तो जैसे मिलिट्री शासन हो जाता है, ऐसी स्थिति में जनता नियमों में तो बंध जाती है लेकिन उसकी प्रसन्नता छिन जाती है। और ये आने वाला वर्ष भी यद्यपि आर्थिक उठापटक विशेष रहेगी, गति तो मिलेगी आर्थिक दृष्टि से, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं उतनी गति नहीं मिलेगी। एकदम गति मिलेगी और फिर एकदम नीचे चली जाएगी, फिर एकदम मिलेगी और बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे 2021 में। 2022 में जाकर के आर्थिक स्थितियां थोड़े लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ने की सी स्थितियां बनती है। 2021 में अप्स एंड डाउन की स्थितियां विशेष रहेंगी, क्योंकि नियमों में पूरे दुनिया में ही, क्योंकि जब मंगल रहता है वो नियमबद्धता रखता है, बहुत ऐसे नियम बना देता है जिससे आम जनता अपने आप को दुखी महसूस करती है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं सा फील करती है, जिसके कारण से खालीपन और घुटन का एहसास होता है। आर्थिक मंदी अभी इसको ये भी नहीं कह सकते बरकरार रहेगी, आर्थिक मंदी खत्म होगी, लेकिन जितनी बढ़ेगी वापस गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी, लेकिन 20 के मुकाबले 21 में काफ़ी ठीक रहेगी। 20 के मुकाबले 21 में ठीक रहेगा, लेकिन आर्थिक मंदी चली जाए और लोग खुशहाल हो जाएं पूरी दुनिया के, ऐसा अभी आपको लग नहीं रहा है। भूकंप बहुत आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ रही है खूब जगह जगह, दुनिया के कोने कोने में बाढ़ आई, फ्रांस में बाढ़ आ रही है, कहीं इटली में बाढ़ आ रही है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, जापान में, सब जगह। तो और कहीं जंगल के जंगल जल गए, सैकड़ों मील जंगल जल गए। भूकंप देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में भूकंप आ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का क्या लगता है आपको 2021 में? प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से भी अभी जो नीरशेष और सशेष की स्थिति, और अभी जो हमारे 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों में भी वायु स्तंभ अधिक है। जब वायु स्तंभ अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जल स्तंभ कम है, और ये सब चीज़ें पृथ्वी में जब जल तत्व का न्यूनता आ जाती है तो निश्चित रूप से कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्योंकि पृथ्वी भी एक जीव है, पृथ्वी महाजीव है, ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। और इसमें जिस तरह के ग्रहयोगों के परिवर्तन आ रहे हैं उससे हमारी मनस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जो पानी है वो समाप्त हो रहा है। और अभी चंद्रमा पानी का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, और इनके ग्रहण जो है, जैसे 4 ग्रहण आएंगे, इसके कारण से अभी पृथ्वी पर भूकंप, अग्नि कांड, यान दुर्घटनाएं और बुद्धि, कुछ आतंकवादी बुद्धि बढ़ेगी, जिससे कई राजनेताओं पर कई घातक वार की सी संभावनाएं बनेगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होंगी कि जहां कम वर्षा होती थी वहां बहुत ज़्यादा वर्षा हो, सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड टूट जाए। जहां बहुत बारिश होती थी वहां वर्षा होना कम हो जाए। जहां हिमपात नहीं होता था वहां हिमपात हो जाए। जहां हिमपात हमेशा होता रहता था वहां हिमपात में न्यूनता आ जाए। और कई सारे ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं प्राकृतिक रूप से होंगी। समुद्र में बहुत बड़े तूफान आ जाएं, जिसके एक असमय बारिश हो, जैसे कहते हैं ना का वर्षा जब कृषि सुखाने। कई बार कृषि के लिए जब उपयुक्त समय हो उस समय न हो, तो पृथ्वी पर कई सारी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और कई सारी एकदम अनावश्यक जो जिसको कहते हैं अप्रत्याशित घटनाएं घटने की संभावनाएं पूर्ण बनती है इन ग्रहणों के कारण, इस बृहस्पति और शनि के योगों के कारण, क्योंकि बृहस्पति नीच का है। बृहस्पति ही ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल में जो दुनिया में जितने भी अनिष्ट होते हैं ब्रह्मांड में, जितने भी कोई ऐसे अकारक ग्रह जो
क्षुद्र ग्रह जो न हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको बृहस्पति स्वयं रोक लेता है, और वही नीच का है। जब वही मलिन है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे अनिष्ट हैं उनको रोकने वाला ही जब परेशान है तो निश्चित रूप से बहुत सी आपदाएं आने की संभावनाएं बनती है। आशंकाएं। जी, आशंकाएं। जी, आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री से, कैसा होगा साल 2021 ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों की चाल के अनुसार, राशियों के अनुसार, कुंडलियों के अनुसार। हमने ब्रेक से पहले बात की थी दुनिया के बारे में, अब अपने देश की तरफ आते हैं। भारत में राजनीतिक रूप से भी एक तो बंगाल का चुनाव है जिससे बारे माना जा रहा है कि काफ़ी हॉट केक, गर्मा गर्म कुछ होगा, अभी से आशंकाएं नज़र आ रही हैं, अभी से दिख रहा है। और इसके अलावा किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो पता नहीं साल के शुरू में ही ख़त्म हो जाएगा या क्या होगा। वो तो कह रहे हैं हम 6 महीने बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इनमें क्या राजनीतिक कोई उथल पुथल या कोई ऐसी अस्थिरता जैसी आने की कोई आशंका लग रही है आपको? अभी जो भारत की कुंडली में, भारत वृष लग्न है भारत की कुंडली, और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है देश को, और शनि का अंतर, चूंकि शनि कारक ग्रह है भारत के लिए, भाग्य स्थान और कर्म स्थान का कारक है, इसलिए शनि, ये तो निश्चित है कि ये शनि भारत को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, वर्चस्व की ओर ले जाएगा। लेकिन जो अन्य ग्रह अभी जो जैसे समसप्तक योग मंगल के, शनि के, बृहस्पति और शनि के एक साथ होने के जो योग हैं, अतिचारी होने के योग हैं, ये जरूर कुछ अशांति देगा, हल्की सी अराजकता फैलाएगा, आम जनता के मन में थोड़ी खिन्नता भी देगा। लेकिन अगर चुनावों की दृष्टि से देखें तो ये तो प्रदेश की कुंडली के आधार पर विशेष रूप से कहा जा सकता है। वैसे बंगाल की कुंडली और राजस्थान की या अन्य प्रदेशों की, इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 8 खंड बटे हुए हैं और उनके आधार पर ये पूरे प्रदेश उसमें आते हैं। लेकिन भारत इस अराजकपूर्ण जो माहौल है उसको नए साल में मैं समझता हूँ कि उसका शमन होगा और सब लोग शांति की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि खिन्नताएं फिर वापस, अशांति बढ़ती रहेगी और फिर शांति होती रहेगी। शांति आएगी फिर अशांति आएगी, ऐसा लगता रहेगा। जी जी, मतलब कि बिल्कुल शांत और समृद्ध हो जाए देश, एक साल ऐसा आए। पूर्ण समृद्धि का तो क्या है कि अभी चूंकि जैसा कि वर्षपति और मंत्री दोनों ही मंगल है, और साथ ही क्या होगा कि राक्षस जो यहाँ का वर्षपति है, वर्ष का जो नाम है वो राक्षस नाम का होगा जो अप्रैल से प्रारंभ होगा। अच्छा। ऐसी स्थिति में राक्षसी चित्तवृत्तियाँ विशेष रूप से पनपेंगी कि जैसे बहुत कम मेहनत से बहुत ज़्यादा उपलब्धि का भाव उत्पन्न होना, अनीति के साथ अपने कार्यों को कराना, जिसमें भ्रष्टाचार और कई सारी चीज़ों के भी खुलासे हों। इन सारी चीज़ों पर तो राक्षसी वृत्ति में नियमबद्धता भी होती है, उनके कुछ नियम भी विशेष कड़े होते हैं जिससे आम जनता परेशान होती है और ऊपर के लोग झगड़ते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा तो होती है। लेकिन चूंकि शनि राजलक्ष्मी योगकारी बना हुआ है, केंद्रीय त्रिकोणेश है अकेला, इसलिए ये इस देश को इन सब बाधाओं के बावजूद भी देश को ये प्रगति की ओर ले जाएगा। चलिए, ये तो अच्छी बात कही आपने जी। और देश के जो पड़ोसी देश हैं भारत के, जी, बांग्लादेश शांत है, लेकिन पाकिस्तान और चीन, नेपाल में हलचल हुई है, सरकार ने पार्लियामेंट भंग करा दी, अब उस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। तो भारत के खिलाफ अचानक हो गया नेपाल, जिसकी कोई उम्मीद किसी को कभी नहीं थी 2020 में। 2021 में क्या नेपाल का रुख रहेगा, क्या चीन का रुख रहेगा? वो कभी गलवान घाटी में आ गया, कभी कहीं कुछ कर दिया चीन ने 2020 में, तो 21 में चीन के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे? पाकिस्तान फायरिंग भी करता रहता है LOC पर, अपनी सीज फायर का उल्लंघन भी करता है और आतंकवादी भी भेजता है, उनको कवर देता है आतंकवादियों को अंदर आने के लिए। तो ये हम इन 2-3 देशों से परेशान भी हैं और हमारे हित भी टकरा रहे हैं। और श्रीलंका, बांग्लादेश से कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है, म्यांमार से भी नहीं है। तो
क्या आपको लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते 2021 में कैसे रहने वाले हैं? वैसे तो भारत के रिश्ते, क्योंकि भारत में जो तृतीय स्थान और एकादश स्थान के अधिपति बृहस्पति और चंद्रमा हैं और ये दोनों भारत के लिए अनुकूल हैं, तो कुछ देश जैसा आपने बताया, कुछ देश में कहीं अशांति नहीं है कुछ देशों में, लेकिन विशेष रूप से चाइना और पाकिस्तान ये भारत के लिए एक बहुत बड़े तनाव के कारण है। चाइना तो खुद ही इतना उलझ जाएगा कि वो घुर्राएगा लेकिन पछताएगा, और चाइना की स्थिति धीरे धीरे शनै शनै बहुत ही नीचे जाने वाली है, जिसके कारण से चाइना जिस तरह की, हालांकि चाइना का जो लग्न है वो मकर लग्न है और उसके राहु तीसरे स्थान में मंगल नीच का है। जब मंगल नीच का होता है तो ऐसा व्यक्ति जबान का पक्का नहीं होता है, झूठा होता है, और वैसी ही स्थिति चाइना की होगी कि वो दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा और अपने कई सारे जो झूठ पकड़े जाएंगे, झूठ उसके पकड़े जाएंगे और उसके कारण वो लज्जित होगा, जलील होगा, और उसके कारण उसकी जो सामर्थ्य है वो आत्मिक दृष्टि से आत्मबल इतना गिर जाएगा कि वो सिर्फ ऊपर से घुर्राएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत दोनों, भारत से पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान मेष लग्न में आज़ाद हुआ, भारत वृष लग्न में आज़ाद हुआ था। ग्रहयोग तो करीब करीब एक से ही हैं, लेकिन लग्नेश तीसरे स्थान पाकिस्तान का भी बैठा हुआ है और भारत का भी लग्नेश तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और दोनों ही अपने पराक्रम दिखाते रहेंगे। लेकिन ये पराक्रम अंततो गत्वा आज नहीं तो कल, ये दोनों देशों की जो अप्रत्याशित, कि आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये एक ऐसा आतंकवादी देश, कि जो देश भारत के साथ में सदैव जो हमेशा लड़ता रहा, मुझे लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े होकर वो भी भारत में ही विलीन हो जाएगा और भारत की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी। बहुत बड़ी बात कही है आपने। 1000 साल युद्ध करने की बात कहते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री भुट्टो जी, और आज वो खुद बलूचिस्तान में उलझा हुआ है, कराची में उलझा हुआ है, जगह जगह पाकिस्तान खुद भुगत रहा है अपनी करनी को, अपनी स्थिति को। और आपने बहुत बड़ी बात कही 2021 में उसके खंड खंड होने की भी संभावना कहें हमारे लिए, उनके लिए आशंका होगी, लेकिन होगी ये, ऐसा आपको ग्रह गोचर से लग रहा है। राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान की समृद्धि और राजस्थान की राजनीतिक उथल पुथल, बड़ी उथल पुथल हुई थी, बीच में बड़े योग बने कि जैसे सरकार गिरा देंगे कोई, और फिर अचानक उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार पा गए मजबूती के साथ। अब क्या लग रहा है, वो दोबारा कह रहे हैं कि दोबारा फिर अटेम्प्ट हो सकता है फरवरी मार्च में, ऐसा लगता है क्या कोई अटेम्प्ट होगा, या ये सरकार सुदृढ़ रहेगी और पूरे साल जनता को सुख शांति और कोरोना से लड़ाई में संलग्न रह करके और राहत की सांस देगी? देखिए, अभी इसमें जो शपथकालीन कुंडली है इनकी, और गहलोत जी की तो कुंडली का कहीं पता नहीं है, लेकिन राजस्थान की कुंडली जरूर है कि मिथुन लग्न की है, और अभी राजस्थान को जो महादशा चल रही है वो राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। ऐसे शुक्र की दशा में अशांति तो पैदा हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार को किसी तरह का खतरा होने की संभावना नहीं नज़र आती है। ये सरकार लगता है मुझे कि पूरा अपना कार्यकाल करेगी, और चुनाव के बाद भी ये एक चुनौती बनकर के सामने आएगी। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि इस सरकार को किसी तरह का खतरा है। ग्रहयोगों की दृष्टि से तो नज़र नहीं आता है, लेकिन अभी जो अतिचारी बृहस्पति है अप्रैल तक, इसमें कुछ ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि जिनके कारण सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो प्रयास फिर अप्रैल के बाद में सब निस्सार शमन हो जाएगा सब चीज़ों का। जी, सबका शमन हो जाएगा। चलिए शास्त्री जी, 2021 के बारे में कोई और बात आप कहना चाहें जो रह गई हो हमारे बीच में डिस्कशन से, हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कोई नई बात ऐसी होने वाली हो? मैं वैसे तो 2021 के लिए खास तौर से तो सब राशिगत फलादेश के लिए उत्सुक होते हैं। हम एक इंडिविजुअल राशि का नहीं, पर सामान्य रूप से एक एक राशि की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। खास तौर से मिथुन और तुला राशि को ढैया शनि लगा हुआ है,
और मिथुन और तुला राशि वालों को चूंकि शुक्र केतु में है, तृतीय स्थान पर है, तो मिथुन राशि वालों को गुरु नीच का है, इसलिए थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी मानसिक दृष्टि से, लेकिन सारी उलझने ये शनि ही इनका सुलझाएगा। इसी तरह से धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशियों को भी 7.5 लगी हुई है, लेकिन शनि, ये जो शनि है अभी ये तांबे के पाए बैठा हुआ है नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर। कई ये मकर राशि वालों को चांदी के भी पाए बैठा हुआ, इसलिए 7.5 होते हुए भी स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी पीड़ा देगा, लेकिन वैसे काफ़ी राहत भरा रहेगा। तो जिनको ढैया और 7.5 है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वालों को मंगल अपनी राशि का है, और अपनी राशि से जब शुरू हुआ है तो जब निराश व्यक्ति में एक आशा भरने वाला है, इसलिए मेष राशि वालों को भी ये एक नई कुछ उपलब्धियां देने वाला रहेगा। वृष राशि वालों को राहु है राशि पर और शुक्र की दृष्टि है, केतु साथ में है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। उलझने उनकी भी सुलझेंगी। कर्क राशि वालों को चंद्रमा अपनी राशि का उससे प्रारंभ हो रहा है, तो आप भावुक ज़्यादा होने के कारण से निर्णयों में थोड़ी सी सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों को सूर्य उसका स्वामी है, स्वक्षेत्री है, मित्र क्षेत्र, साथ में बुध है। आप ज़्यादा तार्किक क्षमता में उलझ कर अपने आप को न उलझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ कन्या, ये वर्षारंभ की राशि और राशि का जो अंत है सूर्य है, वो दोनों साथ में है। आपको इस वर्ष खालीपन और घुटन और कुछ अपनों से शिकायत हो सकती है, लेकिन अपना धीरज नहीं खोना है। कन्या राशि वालों को तो धीरज नहीं खोना है, और धीरज नहीं खोने से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। इसी के साथ तुला को जो ढैया शनि चल रहा है, जो मैं बता ही चुके हैं। वृश्चिक राशि वालों को भी मंगल की दृष्टि है और धन लाभ और प्रतिष्ठा का लाभ होने की पूरी संभावना है। मकर कुंभ राशि तक तो 7.5 है, और मीन राशि वालों को गुरु नीच का है, एकादश द्वादश स्थान में रहेगा, इसलिए प्रारंभ में कुछ अड़चने देगा, पर इस वर्ष का मध्य भाग इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और उत्तरार्ध में अग्रिम योजनाओं में व्यस्त होकर के पारिवारिक और कार्य क्षेत्र की बहुत सी उलझनें दूर होंगी। ये वैसे संक्षेप रूप से राशियों का। जी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और A1 टीवी के दर्शकों से रूबरू हुए। और 2021 कैसा रहेगा दुनिया के लिए, मानव प्रजाति के लिए, कोरोना को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपने प्रकाश डाला, प्रदेश की स्थिति पर भी आपने प्रकाश डाला, और आपके अनुसार मिश्रित फल वाला वर्ष रहेगा 2021। ऐसा नहीं हो सकता कि संपूर्ण मानव प्रजाति, पूरा विश्व चैन की सांस ले ले और समृद्धि लहलहाए, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे संकट जो 2020 में रहे, जो भयाक्रांत रहा मानव समाज, उससे शायद राहत मिलेगी भी, फिर कुछ होगा, फिर राहत मिलेगी। इस मिश्रित फलादेश के साथ दुनिया, देश और हमारा प्रदेश, तीनों का निकलेगा 2021। ऐसा ग्रहों की दशा, चाल, ग्रह गोचर, कुंडली, ये सब बताते हैं। विनोद शास्त्री जी ने 2021 के बारे में कुछ उम्मीद जगाई है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि 2021 सारे कष्टों का निवारण करता हुआ एक लहलहाते खेत, खुशबू देने वाली बगिया जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। फिलहाल हम सब संघर्ष जारी रखेंगे, कोरोना से भी, आर्थिक मंदी से भी, और अपने आसपास की परिस्थितियों से भी। ये हौसला ही शायद हमें इन सब से मुक्ति दिलाएगा 2021 में। जो हौसला हमने 2020 में दिखाया है, उस हौसले को छोड़े नहीं, धैर्य, संयम और अपने पूरे पराक्रम के साथ हम सब परिस्थितियों से लड़ें और मानव सभ्यता के सामने जो संकट आया है उससे मुक्ति की राह खोजें, राह निकालें, चल पड़ें। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2021 के लिए। नमस्कार।